हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा दक्षिण अफ्रीका के प्रादेशिक वितरण, जिसके अंदर हम दक्षिण अफ्रीका की स्थिति, विस्तार उसके धरातल पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मैप में इसकी पोजीशन देखते हैं। मैप में जो ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है वो है महासागर, और जो वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है वो है महाद्वीप। इसके अंदर ये जो पार्ट है रेड कलर से जो मेंशन किया गया है वो है साउथ अफ्रीका, और ये पार्ट है अफ्रीका, जिसके साइड ये है इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और साउथर्न ओशियन। इनकी पोजीशन ध्यान में रखना थोड़ी। अब इसके हम जनसंख्या क्षेत्रफल पे बात करते हैं। तो जो दक्षिण अफ्रीका है उसका क्षेत्रफल है वो 1.22 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, और जो अक्षांशीय स्थिति है वो 23.55 डिग्री साउथ एंड 22.93 डिग्री ईस्ट है। जनसंख्या की बात करें तो 55.91 मिलियन जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, और प्रति वर्ग किलोमीटर 700 लोग निवास करते हैं। प्रति व्यक्ति आय है वो है $3400। $3400 जो यहाँ की प्रति व्यक्ति आय है। अब हम दक्षिण अफ्रीका की स्थिति और विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो इसकी राजधानी जो है वो है प्रीटोरिया। ये है इसकी राजधानी प्रीटोरिया। ये है कालाहारी डेजर्ट, जो सबसे बड़ा डेजर्ट है दक्षिण अफ्रीका का। ये है ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर जो है नीबिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ऑरेंज नदी है, ऑरेंज रिवर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। यह नदी गर्मी में सूख जाती है। इसकी तुलना जो है वो बिहार के फल्गु नदी से की जाती है, क्योंकि बिहार की फल्गु नदी और ऑरेंज रिवर दोनों ही है वो कार्टजाइट स्रोत से निकली है। ऑरेंज नदी के तट पर सबसे ज़्यादा है वो बुरामीन जनजाति निवास करती है। फिर सेकंड जो एक नदी है वो है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी है वो दक्षिणी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाते हैं। लिम्पोपो नदी है वो दक्षिणी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है और हिंद महासागर में गिर जाती है। फिर जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको मेंशन किया था, मैंने बोला था ध्यान रखना, वो हिंद महासागर उसमें जाके ये गिर जाती है। अब हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के जो 4 प्रांत हैं और 4 जो केंद्र शासित है इम्पोर्टेंट, उनके बारे में देखते हैं। 4 प्रांत हैं, उनके अंदर फर्स्ट है केप प्रांत। केप प्रांत है वो ये जो केप टाउन है ये केप प्रांत का ही पार्ट है। ये केप टाउन जो है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है केप प्रांत का। फिर आता है निटाल। दूसरा जो है 4 जो प्रांत बताई, केप प्रांत, निटाल, ट्रांसवाल, और चौथा जो है वो ऑरेंज फ्री स्टेट है, ऑरेंज फ्री स्टेट। फिर ये है वेस्टर्न केप, ये नॉर्थन, ये ईस्टर्न केप। पोर्ट एलिजाबेथ ये भी एक फेमस बंदरगाह है जो ईस्ट लंदन से सीमा बनाते हैं। ईस्ट लंदन के पास में ही है, यहाँ पे ये ईस्ट लंदन, ये जो पार्ट है ये ईस्ट लंदन, और ये पार्ट एलिजाबेथ हो गया। अभी हम देखते हैं 4 केंद्र शासित प्रदेश। 4 केंद्र शासित प्रदेश में फर्स्ट है बोत्सवाना, जहाँ बांट जनजाति क्षेत्र के लिए फेमस है। बोत्सवाना जो बांट जनजाति क्षेत्र के लिए फेमस है। ये जो पार्ट है यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ट्रांसकेई चौसा जनजाति क्षेत्र के लिए फेमस है, ट्रांसकेई। और जो तीसरा है वो है वेंडा, वह वेंडा जन क्षेत्र के लिए फेमस है। चौथा है वो है तिस्केई। अभी हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के धरातल की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के धरातल की बात करें तो यहाँ पे 3 पार्टों में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मुख्य पठारी भाग, सेकंड डेकेन्सबर्ग पर्वत, और जो थर्ड है वो है तटीय मैदान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य पठारी भाग की। मुख्य पठारी भाग है जो इसका पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो ऊंचा और पर्वतीय लक्षण वाला जो पार्ट है उसे डेकेन्सबर्ग पर्वत कहते हैं, और इसकी जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो है 1200 मीटर।
इस पठार का जो विस्तार है वो नेटाल, लेसोथो और स्वाजीलैंड को छोड़कर संपूर्ण दक्षिणी अफ्रीका में है। कौन कौन से पार्ट को छोड़ के? लेसोथो, स्वाजीलैंड और नेटाल को। ये है स्वाजीलैंड यहाँ पे, ये लेसोथो क्या, यहाँ का जो पार्ट है वो नेटाल, जिसका यहाँ पे हमें दिखाया नहीं गया। और इसका जो सर्वोच्च भाग दक्षिण की ओर 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, यहाँ के जो पठारी पर ऊंचे पठारी भाग है उनके नाम है कासीबर्ग और कोम्सबर्ग। मुख्य पठारी भाग जो है वो केप प्रांत के अंदर सीढ़ीनुमा पठार की भांति है, जहाँ इसे कारू का पठार कहते हैं। केप प्रांत में इसे कारू का पठार कहते हैं। कारू का जो पठार है उसके दो भाग हैं, जिसे लिटिल कारू और ग्रेट कारू कहते हैं। यहाँ बोल्डर कले के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ की जो प्रसिद्ध घास है वो है वेल्ड, प्रसिद्ध घास के मैदान हैं जिन्हें वेल्ड कहते हैं। और जो दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय भाग से आंतरिक प्रदेश को वेल्ड का पठार कहते हैं। जो दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय भाग है उसके आंतरिक प्रदेश को वेल्ड का पठार कहते हैं। यह अत्यधिक अपरदन एवं अपक्षय के प्रभाव से पेनी प्लेन या प्लेटफॉर्म की भांति है। इसका अधिक ऊंचा भाग होता है उसे हाई ब्लेड कहा जाता है। हाई ब्लेड। जो तीखा भाग होता है, जो पेनी भाग होता है उसे पेनी प्लेट और प्लेटफॉर्म कहते हैं। और जो ऊंचा भाग होता है उसे हाई ब्लेड कहते हैं। अब हम दूसरे पार्ट पे चर्चा करते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है ड्रेकेंसबर्ग। यह अफ्रीका महाद्वीप में एटलस के पश्चात दूसरी एवं दक्षिणी अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में दूसरी है क्योंकि फर्स्ट एटलस है और सेकंड ड्रेकेंसबर्ग पर्वत हो गया। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो फर्स्ट है जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है। यह अवशिष्ट वलित पर्वत का भाग है जो नेटाल और केप राज्य के तट के समानांतर फैला हुआ है। यह कैलेडोनियन भूसंचल से बना हुआ है। कौन सी भूसंचल से? कैलेडोनियन भूसंचल से बना हुआ है। इसमें पैलियोजोइक चट्टानों की प्रधानता है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी है वो है यावाना लोआंसा, जिसकी ऊंचाई 3484 मीटर है। यह चोटी पर्वतीय भाग के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके उत्तरी पूर्वी भाग की सर्वोच्च चोटी माउंट सोर्सेज है। माउंट का मीन्स पर्वत और सोर्सेज का मीन्स माध्यम। अब हम थर्ड पार्ट तटीय मैदान पर चर्चा करते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 200 मीटर से भी कम होती है और जो चौड़ाई है वो 50 मीटर से भी कम होती है। ये जो भाग है तटीय मैदान, ये संकरा होता है क्योंकि पूर्वी मैदान के संकरे होने का प्रमुख कारण तो है कि यहाँ की तटीय पर्वत श्रृंखला और भ्रंश प्रक्रिया से तट रेखा का निर्माण होता है। और जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसके संकरे होने का प्रमुख कारण है भ्रंश प्रक्रिया से तीव्र ढाल के तट का निर्माण होना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दक्षिणी अफ्रीका के जलवायु, वनस्पति और मृदा पर चर्चा करेंगे।